हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप सबको पता है, DSSB ने अपने जो पीजीटी के टीचिंग एग्ज़ाम है उनकी डेट फाइनल कर दी है। नेक्स्ट मंथ में वो एग्ज़ाम की डेट उन्होंने फाइनल की है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनका फर्स्ट टाइम है तो उनको भी पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम है DSSB वो अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन लेती है। तो इसमें आपके दो पार्ट आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में जो आपके कॉमन सब्जेक्ट आते हैं वो, और सेकंड में जो आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो। तो दोनों ही जो पार्ट हैं उनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, अच्छे स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट से पढ़ने चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, कौन से हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें हमें अच्छे स्कोरिंग जो अच्छा स्कोर है वो दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपके 5 पार्ट आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी। हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कि इनमें हमें काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है हमारे मार्क्स का। तो देखिए इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है समास, संधि, संज्ञा और सर्वनाम। देखिए टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही सिलेबस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा जैसे लेवल का फ़र्क रहता है। पीजीटी में थोड़ा सा हाई आता है और टीजीटी में थोड़ा सा उसका लेवल कम हो जाता है। सब्जेक्ट DSSB का कोई भी अभी तक फिक्स सिलेबस नहीं है कि जिसको हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट यहाँ सिर्फ यही आएगा। DSSB कहीं से भी कुछ भी दे सकती है। तो जितने भी पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको यही टॉपिक आपको मिलेंगे। इन्हीं में से दोनों में, टीजीटी पीजीटी सब में यही जो टॉपिक है ये कॉमन है। इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले है समास, संधि, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। इनको आपको अच्छे से समझना है। ये आप एक बार समझ लीजिए, आप इन्हें एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए। आप इनको अगर एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आप इनको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये ऐसे हैं। उसके बाद जो वर्ण, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, तत्सम, तद्भव, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, हमने 100 पढ़े, 200 पढ़े, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ऐसे शब्द निकल के आ जाते हैं जो हमने ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए इनकी तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे मेन हमें जो समास, संधि, संज्ञा और सर्वनाम ये टॉपिक हैं, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। सब में एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ण, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, तत्सम तद्भव, विलोम, वचन, लिंग, मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची। इसके अलावा भी एक दो टॉपिक हैं, लेकिन जो मोस्ट हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप 17-18 आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का भी सेम है, आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। और इनमें यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके उतना ही अच्छा ये सब्जेक्ट, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो मेन टॉपिक हैं जिनसे मोस्टली एक दो क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्शन, जो दिशा होती है, दिशाओं से संबंधित, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, मिसिंग नंबर, सीरीज, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगेन हिंदी की तरह ही आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होंगे ये टॉपिक। ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। इनमें एक बार आप समझ लो, उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस कर सको, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सको, यूट्यूब से, आपकी किसी बुक से, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आपके जो टॉपिक है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वाटर और मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग और वेन डायग्राम, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन, क्लॉक और सायोजिज्म, जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, इनसे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
किसी में एक दो टॉपिक निकाल दिए जाते हैं, किसी में एक दो टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी यही घुमा फिरा कर यही जो टॉपिक हैं यही टॉपिक आते हैं। और क्वेश्चन भी आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व करें। आप फर्स्ट पेपर तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, फर्स्ट पेपर आप सभी का सोल्व कीजिए। ये नहीं है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसके मेरे सब्जेक्ट में ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। फर्स्ट पेपर सबका सेम होता है, तो आप कोई भी पेपर आपको मिले आप सबको सोल्व कर कीजिए। ठीक है, तो आपको इन पे अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे, एक बार आप देख लीजिए, लेकिन इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है थर्ड नंबर मैथ। देखिए मैथ मोस्टली लोगों का वीक ही पॉइंट है, बहुत से लोगों का वीक पॉइंट है। बहुत कम बच्चे हैं जिनका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका काफ़ी अच्छा मैथ है उनको टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका मैथ अच्छा नहीं है वो 3-4 टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप 5 से 6 नंबर भी आज इसमें ले आते हैं तो भी काफ़ी है। अगर नहीं भी आते हैं तो आप स्टैटिक जीके में, रीजनिंग में, इनमें उन नंबरों को कवर कीजिए। तो इनमें सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन, HCF और LCM और DI। ये 3 जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और ये HCF और LCM के और DI के जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो ये आप सबसे जो मेन है वो ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, 3-4 टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं, तो आप नंबर सिस्टम देखिए। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और वर्क एंड टाइम। तो अगर आपको आते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हैं, आपको लगता है, तो आप इन टॉपिकों को ज़रूर करें। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट, आप नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है या आपको नहीं आता है, तो इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। उससे अच्छा है आप इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके 5 से 6 नंबर आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा आप दूसरे जो टॉप सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको देखने हैं। उसके बाद वन वर्ड का ये जितना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ आर्टिकल, डेटरमाइनर जो फिलअप्स होते हैं, जैसे ए एन दा का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो इनमें भी आप 5 से 6 नंबर आराम से ला सकते हैं। आइडम और फ्रेसेस जो और जो सिनोनिम, एंटोनिम होते हैं, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मैथ और इंग्लिश, तो जो भी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी उतना अच्छा है। उसके बाद जो एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो है जीके। ठीक है, ये जो 5वां पार्ट है ये है जो हमारा फर्स्ट का 5वां टॉपिक है। अब देखिए जो जीके है उसमें दो टाइप के दो आप पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। एक तो करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के 2 से 3, 3 से 4 भी आ जाएंगे, किसी में 5 भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आप 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मान के चलिए, उसमें करंट अफेयर के आएंगे। अब करंट अफेयर इतनी लंबी चौड़ी हमें कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो आप जिस मंथ में एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे पहले का भी करंट अफेयर पढ़िए। ये नहीं कि उसे आपने 1-2 महीने पहले ही करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि जो प्राइज़ वगैरह मिले हैं, कि नोबेल प्राइज़ कौन सा किसको मिला है, जैसे भारत रत्न हो गया ये किसको मिला है, और पद्म विभूषण किसको मिला है जो अभी हाल ही में मिले हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स में कि कौन सा जो प्लेयर ऑफ द मंथ, जैसे कि अप्रैल का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, और जो किसने कौन सी ट्रॉफ़ी जीती है, कौन सा। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट के हैं क्वेश्चन वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इंडेक्स ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई स्वच्छता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस टाइप से जितने भी इंडेक्स अभी हाल ही में जो हुए हैं
उनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नए जो पीएम सीएम वगैरह बने हैं उनके बारे में। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होती हैं, अभी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं, तो एक्सरसाइज के बारे में कि मान लो कोई भी एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में होती है, नाम दे दिया जाएगा। तो इस टाइप से आप एक्सरसाइज आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद कॉन्फ्रेंस, कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, किसके बीच हुई है, कब हुई है, ये क्वेश्चन। तो ये तो हो गया करंट अफेयर से जो मेन टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर देखने हैं। अगर आपको एक महीना आपके एग्ज़ाम को है, पीजीटी के एग्ज़ाम को एक महीना है, बाकी जो टीजीटी के या पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको काफ़ी टाइम है, तो काफ़ी अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में फिक्स है कि आपका यही आएगा। स्टैटिक जीके हमें देखने में लग रहा है कि काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा एक बार भी इनको ध्यान से एक बार आप इनको रीड कीजिए, उसके बाद आप एक बार फिर से इनको एक बार थोड़ा ध्यान से एक बार डायरेक्ट नॉर्मली रीड कीजिए इनको, उसके बाद एक बार फिर आप इनको एक एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड यूट्यूब वगैरह पे आप जाएंगे तो इनसे जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे, उनको आप सोल्व कीजिए, तो ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टैटिक जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिक जीके में सबसे पहले हमें डांस फॉर्म पूछी जाती हैं। कौन सी डांस, जैसे कि कालबेलिया किससे संबंधित, कौन से स्टेट से संबंधित है, इस टाइप से। उसके बाद फेस्टिवल्स पढ़ने हमें, टेम्पल्स जो मेन टेम्पल है, इंस्ट्रूमेंट कि कौन सा यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन बजाता है, ठीक है, शहनाई के जैसे जो वादक हैं वो कौन है, या फिर डायरेक्ट नाम दे दिया जाएगा जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तो इस टाइप से। उसके बाद हमें पढ़ना है रिवर, डैम्स, नेशनल पार्क्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवर, डैम और नेशनल पार्क। जीआई टैग जो भी हाल ही में जीआई टैग मिले हैं जैसे 2021 के, तो उनको हमें देखना है किस किस को जीआई टैग मिला है। उसके बाद स्पेस मिशन, ठीक है, हाल ही में जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, कौन सा रॉकेट गया है, कौन सा हेलीकॉप्टर गया है, तो किस देश ने कौन सा भेजा है, सिर्फ इंडिया के ही नहीं हमें बाहर के भी पढ़ने हैं। उसके बाद ये आपका करंट में भी आएगा और आपका जैसे मंगलयान हुआ था, ठीक है, तो आपका स्टैटिक में भी आएगा और करंट में भी आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट के लिए भी और स्टैटिक के लिए भी। उसके बाद माउंटेन्स पढ़ने आपको, माउंटेन पासेस और सोइल, ठीक है, डीएसएसबी के ये सारे जो टॉपिक है, आप कोई भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यही सारे टॉपिक उसमें मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमें शेड्यूल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। इनमें जैसे डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, तो ये 3-4 टॉपिक है जिनको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स प्लान, सभी एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम दो 5 ईयर्स प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का आप अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह का, तो उसमें भी जो 5 ईयर प्लान है उससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है सोलर सिस्टम के अंदर जैसे कि प्लैनेट हो गया, कि नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलर सिस्टम से, जैसे कि पृथ्वी की बहन किस तारे को कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से सबसे नज़दीक कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो यही सब इसके अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। करंट के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया सीईओ वगैरह, हाँ ठीक है, चेयरपर्सन वगैरह अगर कोई नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और ऑर्गेनाइजेशन जो सब पहले की हैं ये स्टैटिक में आएंगी, जैसे कि सार्क हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, नाटो हो गया, तो इस तरह से ये कुछ आप जो नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी हैं आपको सारी ये एक बार ज़रूर देखनी है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इसमें आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 20-20 पार्ट के, 20-20 जो क्वेश्चन हैं उनके जो 5 पार्ट ये हो गए। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट आता है हमारा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें आते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो।
अब देखिए इसमें 90 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 80 भी आ जाते हैं। जैसे एनवीएस हो गया, तो एनवीएस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट के अंदर ही हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 10 भी आ जाते हैं, किसी में 20 भी आ जाते हैं। एनवीएस में जैसे 20 क्वेश्चन आ गए, डीएसएसबी में कई बार 10 क्वेश्चन दे देते हैं। तो इस टाइप से ये आप एक बार देख लीजिए। मेन जैसे कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उसका एक एक अगर आपके पास टाइम है, लास्ट मोमेंट में आप इनको बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। अगर क्योंकि लास्ट ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ने जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप इनका थोड़ी सी जो डिटेल है वो ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप सोच समझ के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर भी, कि हो जाता है ये वाले क्वेश्चन, एक दो तो आराम से हो जाएंगे। तो जितना हमें फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देना है, उतना ही हमें सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। जितना आप फर्स्ट पार्ट पढ़ें, उतना ही आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको भी क्लियर रखें, ठीक है। इसमें भी आपको बराबर स्कोर करना है। तो ये था हमारा वीडियो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक हम छोड़ें, कौन से पढ़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।